क्या आपको कभी ये सवाल सताता है कि जब भगवान श्री कृष्ण खुद महाभारत के युद्ध में मौजूद थे तो उन्होंने अपने ही भांजे अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को चक्रव्यूह से क्यों नहीं बचाया? आखिर कृष्ण तो सर्वशक्तिमान है, उनकी माया और लीला अपार है, फिर कैसे उन्होंने एक नाबालिग योद्धा की दर्दनाक मौत को होते देखा और कुछ नहीं किया? अभिमन्यु अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का बेटा था, यानी कृष्ण का भांजा। वह न सिर्फ एक साहसी योद्धा था बल्कि महाभारत का सबसे युवा वीर भी। कहा जाता है कि जब वह अपनी मां के गर्भ में था तभी उसने अर्जुन से चक्रव्यूह में प्रवेश की कला सुन ली थी। लेकिन जब अर्जुन उसे बाहर निकलने की बात बता रहे थे तभी श्री कृष्ण ने सुभद्रा का ध्यान भटका दिया और अभिमन्यु वो ज्ञान अधूरा ही सुन सका। 13वें दिन के युद्ध में जब अर्जुन को जानबूझकर युद्ध भूमि से दूर भेजा गया तभी कौरवों ने चक्रव्यूह रचना बनाई। अभिमन्यु जानता था कि उसे वापस निकलना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो अकेले उस जाल में घुसा और हजारों सैनिकों को मार गिराया। लेकिन सातों महारथियों ने मिलकर जब उस पर आक्रमण किया तो आखिरकार वह थककर वीरगति को प्राप्त हुआ। अब सवाल ये उठता है, कृष्ण ने क्यों नहीं रोका ये सब? क्यों नहीं भेजा कोई देवदूत? क्यों नहीं खुद कुछ किया? इसका जवाब हमें 3 स्तरों पर मिलता है। पहला, पौराणिक मान्यता के अनुसार अभिमन्यु चंद्रदेव का पुत्र वर्चस था, जिसे सिर्फ 16 साल के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था और वो समय पूरा हो चुका था। दूसरा, कृष्ण की लीला, जिसमें हर घटना धर्म और अधर्म की लड़ाई में एक जरूरी मोड़ होती है। और तीसरा, युद्ध धर्म, जहाँ हर योद्धा को खुद के फैसले और बलिदान से ही महानता मिलती है। कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया क्योंकि शायद उन्हें पता था कि अभिमन्यु की मौत अर्जुन को एक ऐसी आग देगी जो अधर्म को जला देगी। शायद वे जानते थे कि एक योद्धा की शहादत लाखों लोगों की आंखें खोल देगी। ये लीला उनकी थी, पर पीड़ा हमारी जैसी ही थी। और यही महाभारत की सबसे गहरी बात है, जहाँ कभी कभी भगवान भी मौन रहते हैं ताकि इंसान खुद अपनी नियति से टकरा सके और अपना धर्म निभा सके। अभिमन्यु चला गया, लेकिन उसकी वीरता आज भी अमर है और हमें ये याद दिलाती है कि हर अधूरी कहानी भी किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकती है। अगर आपको ये बात दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।